जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं 19,838 का जो पीटी ख़त्म हुआ है उसके बारे में, फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कितना जा सकता है लड़का और लड़की का। अभी देख रहे हैं जो भी यूट्यूबर है फाइनल कट ऑफ इतना बता रहा है जैसे कि 19,838 नहीं 10,000 सीट है। कोई तो 76, कोई 78, कोई 80, 82 बता रहा है। अब इसमें बात करते हैं शुरू से अंत तक। सबसे पहले जानते हैं कि पीटी कब से कब तक चला है। तो 15 दिसंबर से 11 मार्च तक चला है। जो 15 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक उसमें जो है टोटल अभ्यर्थी था 99,000 के लगभग, जिसमें से 79,000 जो है पार्टिसिपेट किया है। उसमें लगभग 20,000 के करीब नहीं गया है। 20,000 तो ऐसे ही बाहर है। उसके बाद उसमें से 50,000 लड़का और लगभग 30,000 लड़की पीटी के लिए गया था। उसमें से 30,000 लड़का जो है अभी पास मान लेते हैं, और लड़की का जो है 30,000 में से लगभग 14-15,000 के करीब हो ही जाएंगे। इसमें से कट ऑफ जो इतना ज़्यादा बता रहा है, हमको नहीं लगता है कि इतना जाने वाला है। जो पहले का कट ऑफ था उसमें कैटेगरी में 4 नंबर इंक्रीज हो सकता है, वही बहुत है। जिसमें जानते हैं कि शुरुआत से कि पहले वाला एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना गया था, जिसमें आप देख सकते हैं लिख रखे हैं। इससे पहले वाला भर्ती सब का कट ऑफ देखते हैं, फिर देखेंगे नया वाला जो 19,838 है उसका। सबसे पहले जानते हैं जो 9900 पोस्ट का आया था एक बार बिहार पुलिस का, उसमें यूआर का 78 गया था। अब की बार यूआर में 78 बता दे रहा है कितना यूट्यूबर है, जो कि नहीं जा सकता है 78। 9900 में यूआर का 78, बीसी का 68 और ईबीसी का 58, एसटी 54, एससी 50 गया था। उसके बाद था 11,880 का वैकेंसी आया था उसका यूआर का 76 गया था कट ऑफ। अब सोच सकते हैं आप 11,880 ऐसा वैकेंसी था जिसमें सिर्फ और सिर्फ धांधली हुआ था, और समय 1 साल का मिला था। इसमें अभी 6 से 7 महीना मिला है, तो लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा समय मिला है। भाई 11,880 में 1 साल का समय मिला था, और उसमें सिर्फ चोरी हुआ था। चोरी ये कि अभ्यर्थी भी बैठा करके गया था, वो पहले से भी तैयार था कि हमारा रिजल्ट होबे करेगा, हम दौड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ उसमें धड़ल्ले से दूसरा के नाम पे तीसरा दौड़ने भी गया था, जो कि अब की बार में एक भी ऐसा नहीं हुआ है। जो भी मुन्ना भाई गया है अंदर पकड़ा के आया है। उसके बाद 11,880 में यूआर का 76, ईडब्ल्यूएस 64, बीसी 72 और ईबीसी का 66, एसटी 66, एससी का 62 कट ऑफ था। उसके बाद 8415 का वैकेंसी आया था, जिसमें यूआर का 76, बीसी का 72, ईडब्ल्यूएस का 68, ईबीसी का 72, एससी का 68 और एसटी का 60 गया था। इसमें भी 8-9 महीना का समय मिला, और सेटिंग पहले हुआ था, जिसमें 8-9 महीना एग्ज़ाम का हुआ। जब रिज़ल्ट दिया है और 3 महीना बाद पीटी का रिज़ल्ट पीटी जो है लिया है। रिज़ल्ट का 3 महीना बाद जो है पीटी, जब रिज़ल्ट दिया 8-9 महीना उसके बाद पीटी लिया है। एक आया था मद निषेध का 689 पोस्ट, उसमें भी मतलब 2 महीना बाद रिज़ल्ट आया और 1 महीना बाद पीटी ले लिया था। उसका जो है यूआर का 66 कट ऑफ गया था, बीसी का 54, ईडब्ल्यूएस का 42, ईबीसी का 50, एससी का 42 और एसटी का 54। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाने का एक वजह था ईडब्ल्यूएस पुराना लिया था उसमें। उसके बाद देख रहे हैं जो अभी 19,000 और इसका 21,000 वाला कट ऑफ तो जानते हैं आप लोग। उसमें जो है 68 गया था इसका जनरल का, और ईडब्ल्यूएस 58, बीसी 62, ईबीसी 58, एससी 50 और एसटी 54। अभी नया वाला कट ऑफ देखते हैं मेल का कि कितना जा सकता है। जनरल में 72 से 76 बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ही रह सकता है कि न कि 80 या 82 जाएंगे। बीसी का 66 से 68, इसमें डीओबी 64 भी जा सकता है। जहाँ तक डीओबी जिसका कम है उसको दिक्कत है।
बीसी में, क्योंकि बीसी में ज़्यादा बच्चे पास हो रहे थे और नंबर भी ज़्यादा। लेकिन एक बात है, जिसका नंबर ज़्यादा आ रहा है वो जनरल में जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपना ही कैटेगरी में रहता है, हर कैटेगरी में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जनरल में जाता है। और जनरल का सीट इतना ज़्यादा है, जितना इधर सब में है उतना जनरल में सिर्फ अकेली सीट है। इस वजह से कट ऑफ कम जा सकता है। EWS का 62 जिसका है उसका सेफ स्कोर है। अब देख लीजिएगा, कट ऑफ 62 जाएगा, उसका सेफ है। EBC का 62 और 64 के बीच में रह सकता है। DOB 62 पे लग सकता है, 64 सेफ है। SC का हम सुने हैं कि लोग क्या कर रहा है, 58 62 बता रहा है, जबकि SC का आप देख लीजिएगा 54 जिसका भी है उसका होगा 54 से 60 के अंदर में, क्योंकि 54 जिसका है उसका डेट ऑफ बर्थ 2000 का मतलब लमसम में चल जाएगा। ST है, ST 60, क्योंकि ST में सीट कम है, 2000 तक डेट ऑफ बर्थ ले सकता है। इसका कट ऑफ इसका कम क्यों जाएगा, उसका बहुत से कारण है, जो कारण हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद फीमेल का सुन लीजिए। पहले जो भी लड़की है, अब की बार पहले जो हुआ है उसके वजह से उसको सीट बहुत कम मिलने जा रहा है। पहले लड़का के सीट पर आता था, जिसके वजह से उसको ज़्यादा मतलब कट ऑफ सीट लेके चल जाती थी, जिसका लड़का को बहुत प्रॉब्लम होता था। अब की बार लड़की कम सीट पे रहेगी और जनरल में 64 से 66 बहुत है लड़की का। BC लड़की जो है 58 जो लड़की लाई है वो सेफ है। EWS जो भी लड़की है 54 नंबर DOB तक आ जाएगी, 54 से 58 उसके लिए सेफ है। EBC जो भी लड़की है 54 से 58, SC में 50 और ST में 50 से 54 के बीच में रहेगी, क्योंकि DOB लगेगी तो 1999 से 2000 तक के बीच में जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ हम कम क्यों बताए और कम जाने का क्या क्या रीज़न हो सकता है। लड़की का देखते हैं कम क्यों जाएगी। लड़की का दौर पहले हुआ है, जिस वजह से लड़की तैयार नहीं थी। जब दौर का अचानक डेट आया, सब मेंटलिटी प्रेशर में सब आया है, सब लड़की उसके वजह से जी जान लगा करके दौड़ने लगा, जिससे हुआ क्या, पैर में सबसे पहले तो सीन पेन, ग्रोइंग पेन, एंकल पेन। इससे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थी ग्राउंड में, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में शुरू से अंत तक थे, तो देखे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लड़की ट्रेनर, किसी भी ट्रेनर को ये विश्वास नहीं था कि पहले लड़की का दौड़ होगा। जिस वजह से जाते थे तो देखते थे लड़का, हम लोग दौड़ते थे, लड़की बैठल रहती थी कोना में, कोई गद्दा पे सोई रहती थी, कोई कोना में बैठल रहती थी, एकदम मज़े में थी कि हम लोग का 3 महीना बाद है, 4 महीना बाद है, देखा जाएगा। और यहाँ तक कि पटना का जो भी ट्रेनर है तो लिखित में गारंटी दे रहा था कि भाई पहले लड़की का नहीं होगा, पहले लड़का का होने जा रहा है फिजिकल। जिस वजह से लड़की बिल्कुल ही माइंड से तो छोड़िए, ग्राउंड में भी तैयार नहीं थी कि हम लोग रनिंग करेंगे। हुआ क्या, जैसे ही डेट आया, लड़की जल्दीबाजी में दौड़ने के चक्कर में ट्रेनर भी सोचा अब 10 दिन में इसको हवाई जहाज़ बना देंगे, लेकिन ट्रेनर को भी पता है सही तरीक़ा से ग्राउंड में लड़की पास भी नहीं हो रहा था। जब तक डेट आया है ठेल ठुल के पास करवाई है लड़की को। और वही लड़की अंदर से बाहर निकलती थी तो बोलती थी हम 92 तो 96 मार्क उठाए। ऐसा नहीं है भाई, लड़की को भी पता है, जो लड़की देख रही है उसको भी पता है कि उसी के साथ ही सब कितना फेल कर चुकी है। और सिर्फ पास होकर जो भी लड़की आई है ना, आज जो भी अगर एक्स्ट्रा 4 नंबर उठा रही है उसका मेरिट बनना तय है। अब किसी कैटेगरी में अपवाद है कि नहीं बनेगी, लेकिन जो भी पास है 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आई है उसको होगा ही। तीसरा चीज़ इसमें देखते हैं, ठंडा भी एक बहुत बड़का कारण बनी है लड़की सब के लिए। अगर आप कितना भी बड़का धावक है और ठंड है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है दौड़ने में, जो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और उसी टाइम में लड़की का दौड़ पड़ा है ठंड में, और ठंड में बहुत दिक्कत हुआ है रनिंग करने में। अब देखते हैं लड़का का कम कट ऑफ क्यों जाने वाला है। देख रहे हैं सब तो बता रहे हैं 76 80 के करीब भी जा रहा है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हम कम बताए, उसका क्या कारण हो सकता है। लड़का में जो 21,000 वाला लड़का मेरिट और था
वो ये सोच करके दौड़ ही रहा था कि हम रिज़ल्ट ले लेंगे, रिज़ल्ट एग्ज़ाम निकाल लेंगे। वो दौड़ते रह गया। और मेरे नज़र में भी ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो दौड़ते रह गया, जिस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। रनिंग बहुत अच्छा हो गया था, रिज़ल्ट आया, उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। जो भी रिज़ल्ट हुआ है, पढ़ने वाला बच्चा का रिज़ल्ट हुआ है। 21,000 वाला और 19,000 वाला एग्ज़ाम में भी बहुत डिफरेंस था, जिस वजह से एग्ज़ाम जो पढ़ा हुआ है उसी बच्चा का रिज़ल्ट हुआ है अब की बार। और जो भी रिज़ल्ट लिया है, लाइब्रेरी छोड़ा, ग्राउंड गया, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही दिन दौड़ने में भी अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि 1 साल टाइम दे दिया तो हम 1 साल तक एकदम फाड़ करके दौड़ेंगे। जब लड़का का भी रनिंग शुरू हुआ है तो बीच में ठंडा था, जिस वजह से थोड़ा दिन लड़का को बहुत दिक्कत हुआ है। उसके बाद जो है मार्च महीना में गर्मी आ गया। गर्मी में भी जिसका ई और एफ शिफ्ट था उसको बहुत दिक्कत हुआ है। जो आप न्यूज़ में देख ही रहे थे, गर्दनी बाग का रिपोर्ट डेली का डेली। उस वजह से भी लड़का फेल हुआ है। और डेली कोई ऐसा बैच नहीं है, कोई सा महीना हो कि उसमें 20 और 30 लड़का फेल नहीं हो रहा होगा। 20-25, अधिकतर 20-22-15 फेल हो रहा था। और जो भी लड़का है, न्यूज़ ये आ रहा था रोज़ का रोज़ कि हम इतना उठा रहे, ज़्यादा उठा रहे, ज़्यादा। उस वजह से शुरू से भी कट ऑफ का खेल चल ही रहा है। सब ट्रेनर, सब मास्टर बता ही रहा था कट ऑफ, जिस वजह से लड़का का मन में ये बैठ गया कि ज़्यादा मार्क जाने वाला है, यानी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। लड़का क्या किया है, दोनों टाइम दौड़ने लगा, जिस वजह से लड़का को भी पैर में दर्द हुआ है, सिन पेन हुआ है। अच्छा लड़का का सिन पेन की वजह से रनिंग खराब हुआ है अब की बार। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब की बार लड़की सिर्फ अपना सीट ले जाएगी, नहीं कि लड़का का। जिससे लड़का का फ़ायदा ये हुआ कि लड़का अगर अपना सीट पर जितना भी सीट मिला है, अगर उस पर रहेंगे तो अगला बार से 4 नंबर का कट ऑफ का मेकअप हो रहा है। मेकअप ये हो रहा है कि अब की बार 4 महीना टाइम मिला है, अगले बार टाइम नहीं मिला था। अब की बार टाइम ज़्यादा मिला है तो सीट ज़्यादा मिलेगा, जिसके वजह से 4 नंबर कट ऑफ कभी भी कम रह सकता है। इस वजह से हम बोले थे कि जो भी कैटेगरी का अगला बार जिस भी मतलब कट ऑफ गया था उसमें सिर्फ 4 नंबर बढ़ सकता है और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। 4 से 6 नंबर DOB लगा करके 4-8 के अंदर में ही रहेंगे। बीच में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, जिस वजह से बिहार पुलिस का जो भी बच्चा जिसका दरोगा का भी टारगेट था उसको भी ये दिक्कत हुआ है कि भाई हम दरोगा का भी एग्ज़ाम देंगे, जिस वजह से भी बहुत लड़का का रनिंग खराब हुआ है। कट ऑफ कम जाने का एक ये भी कारण है, अंदर में जो है एक भी मुन्ना भाई नहीं गया था अब की बार। हर बार ये होता था कि जिस दूसरा का वजह से तीसरा दौड़ता था, लेकिन अब की बार ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं हुआ कि उसके वजह से दूसरा दौड़ कर आ गया है। वहाँ पे बहुत अच्छा से PT लेने से पहले सब कुछ करवाया जा रहा है, यानी एक एक चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है कि कोई किसी के बदला में दौड़ नहीं पाए। एक चीज़ और है, मानते हैं कि 1 सेकंड से अगर लड़का फेल हो रहा है, बाहर निकलते ही बोल रहा है कि हम एक सेकंड से फेल हो गए, तो क्या 1 सेकंड से पास नहीं हो रहा होगा? आप लोग गर्दनी बाग गए थे दौड़ने के लिए, तो एक चीज़ गेस किए होंगे कि 5 चक्कर में, 5वां चक्कर में तो 10 लड़का 5 लड़का ऐसा था कि एक साथ आ रहा था, लेकिन 10 सेकंड या 20 सेकंड या 25 सेकंड के बाद झुंड आता था, तो क्या उस झुंड में 5-20 वाला बच्चा रहता था? ऐसा नहीं है, सब 5-40 के बाहर में रहता था जो झुंड के साथ आता था। उसी में से बहुत से बच्चे फेल हो रहे थे और उसी में से जो माइक्रो सेकंड से छट रहा था, ये सोचिए आप माइक्रो सेकंड से पास भी हो रहा था। इस वजह से बहुत से बच्चा ऐसा भी है कि गोला फेंका है तो ऐसा नहीं है सबका गोला फूल गया है। बहुत ऐसे बच्चा है जिसका सिर्फ पास है। हाई जंप में ये नहीं कि सब 5 फीट 4-8 मार के आया है। अब कोई हाई जंप मारा है, सिर्फ पास हुआ है। आप ये भी सुने होंगे कि हाई जंप में हम फेल कर गए हैं, गोला में हम फेल कर गए हैं, तो आप ये भी सोचिए कि कोई गोला में पास हुआ होगा और हाई जंप में सिर्फ पास हुआ होगा। तो ये नहीं, जिसका ज़्यादा नंबर है वो जनरल में जाएंगे, क्योंकि जनरल का भी सीट कम नहीं है। जनरल में इसीलिए हर कैटेगरी में 20, 50, 100 या 200 जो भी बच्चे अच्छे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाता है। अब ये नहीं देखिए कि इस कैटेगरी में 10 बच्चा 100 में 100 ले आया तो उस कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ मिनिमम से बनता है, नहीं कि मैक्सिमम से। किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी जो PT हुआ है, फिजिकल पे कट ऑफ बनता है तो मिनिमम से कट ऑफ बनाया जाएगा।
इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, फिजिकल दे के आए हैं, तो धैर्य बना के रखिए। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा, मेरिट में नाम आएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और गोला फुल और 4-4 से प्लस है जब मार लिए या 4-4 मार लिए हैं, कैटेगरी ठीक ठाक है, तो आपका मेरिट बनने जा रहा है। कोई भी बच्चा अगर 30 नंबर लाया है, गोला फुल मारा है, अगर 4-4 है जब मारा है, उसका भी मेरिट बनने जा रहा है। ये नहीं कि कोई कह रहा है भाई हम 90 उठा लिए थे। अब हर कैटेगरी में ऐसा नहीं है, आप अपना कैटेगरी का देखिए। क्या एससी कैटेगरी का सीट कम है, कट ऑफ कम जा रहा है? एससी कैटेगरी में 86 लाने वाला बच्चा नहीं है? हैं, मेरे साथ में मेरे दोस्त सब ऐसे ऐसे हैं कि दिसंबर में वो 5-25-27 डाउन कर रहा था, तो क्या उसका नंबर नहीं उठा है? उठा है, लेकिन वो जनरल में जाएंगे। इसीलिए किसी का बात नहीं सुनिए। कट ऑफ जो पहले गया था उसी से 4 नंबर 6 नंबर बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है बढ़ ही सकता है, उतना भी रह सकता है। भगवान करे कम ही रहे, सब भाई का मेरिट बने। दूसरा का बात नहीं सुनिए, कट ऑफ देख करके और दिमाग डिमोटिवेट नहीं होइए, पॉजिटिव रहिए, सोचिए कि होगा ही, आगे का पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।